नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स.com में। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तो आईपीएल का आगाज जिस अंदाज से हुआ है उससे लग रहा है कि आगे आगे ये इसमें मुकाबले और भी हाई वोल्टेज होने वाले हैं। और आईपीएल का ये दूसरा मुकाबला जो कि दिल्ली और पंजाब के बीच में खेला जा रहा था, इसमें ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि दिल्ली आसानी से मुकाबला जीत लेगी, लेकिन मयंक अग्रवाल की तारीफ करनी होगी। क्या कमाल की क्रिकेट खेली उस लड़के ने और ऐसी पारी को बिल्कुल जीत के मुहाने तक ले गया, या यूं कहें कि मैच अंत में जाके टाई हो गया। लेकिन टाई होने के साथ साथ सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल बाजी मार गई। लेकिन इसके साथ मेरे साथ संजीव कुमार यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि उस मैच के दौरान ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें दिग्गज खिलाड़ी उतर आए। वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। आखिरकार वो उस एक रन की बदौलत आज जो पंजाब की टीम है वो उस मुकाबले में हार गई। तो मेरे साथ संजीव कुमार जी, पहला सवाल आपसे ये है कि ये दूसरा हाई वोल्टेज जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया था और आपके अक्सर प्रेडिक्शन सही होते हैं क्रिकेट में, तो आपने कहा था ये पहले से दूसरा मुकाबला ज्यादा रोमांचक होने वाला, वैसा ही हुआ। लेकिन ये विवादों के घेरे में आ गया है। उस एक रन में जो 18वें ओवर में हुआ, वो आप पूरी कहानी जरा समझाइए। देखिए वो रन को जो अंपायर थे उन्होंने शॉर्ट रन बताया। बाद में ये कहा गया कि जब टाई हुआ तो वो नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर वो एक रन दिया जाता जिसको शॉर्ट रन कहा गया था। ऐसा क्रिकेट जानने वाले सभी जानते होंगे कि अगर आप जो क्रीज है उसके अंदर थोड़ी सी भी एज आपके बैट की उसके अंदर जानी चाहिए। अगर आप उस पर रख कर भी वापस आते हैं तो उसको रन नहीं माना जाएगा। तो अगर जो पिक्चर सामने आई हैं, और लाइव मैचेस में तो कई बार आप देख नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि क्विकली सब कुछ होता है। बट बाद में अगर आप स्लोमो देखते हैं या फिर कोई स्टिल पिक्चर आती है, अब वहां अगर आप देखते हैं और ये देखते हैं कि बैट तो अंदर थी, अपन क्रिस के अंदर चली गई थी और कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो बाहर थी, और उसको शॉर्ट रन नहीं दिया जाना चाहिए। और ये मैच खत्म होते ही वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी, इतना बड़ा स्टॉलवर्ट, उन्होंने लिखा कि आज के मैच के मैन ऑफ द मैच अंपायर को दिया जाना चाहिए। उन्होंने उनका उनका हम गुस्सा समझ सकते हैं। वो दिल्ली दिल्ली की ओर से भी खेले हैं और पंजाब की ओर भी वो जुड़े रहे हैं। दूसरी बात, पंजाब की ओर से ही खेल चुके और अब कमेंट्री कर रहे हैं। इरफान पठान ने भी लिखा कि उस एक शॉर्ट रन का क्या किया जाए, और ये इंडियन प्लेयर ही नहीं, बाहर के प्लेयर्स भी उस पर लिखना उन्होंने शुरू किया। स्कॉट स्टाइरिस ने लिखा कि ये तो अजीब बात है, और एक तरह से कई लोगों ने लिखा कि एक तो ये इनके साथ धोखा हुआ है पंजाब के साथ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। जब आपके पास दो गेंदे हैं लास्ट में और एक रन बनाना है, और एक सेट बैट्समैन वहां पर है मैदान पर, और फिर वो नहीं हो पाता है, वो कहते हैं कि आप निवाला छीन लिया। अब आप खाने वाले थे जीत का वो एक निवाला, तो उसके आपके सामने से किसी ने छीन लिया और वो आपने छीनने दिया, तो वो नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। और ये कहीं ना कहीं पंजाब की भी गलती है। एक समय वो बहुत दबाव में थे, लेकिन मयंक अग्रवाल लगभग मैच निकाल ले गए थे, और वो वहां पर एक रन तो कम पड़ा और वो उसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो रही है, लेकिन उसकी नौबत आने नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि जो कंट्रोवर्सी हो रही है, अब क्या इसमें क्या हो सकता है? नियम कायदे क्या कहते हैं? क्या मैच में कोई ऐसी समिति गठन की जाएगी, या फिर ऐसी कोई बात होगी जो एक रन में या फिर जो शॉर्ट रन का मसला है इसको सुलझाया जा सके, या फिर ये जो कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो रूल होता है, अगर आपको किसी तरह की वहां पर लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है या किसी रूल का उल्लंघन हुआ है, तो आप एक प्रोटेस्ट करते हैं, ऑफिशियली प्रोटेस्ट डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। मुझे लगता नहीं है ये शुरुआत है और इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि टीमें भी नहीं चाहेंगी कि वो अब शुरू में ही ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दें और बाद में फिर इसके चलते उनका ध्यान दूसरी ओर चला जाए। ये बहुत ही अफसोसजनक है उनके लिए कि जीता हुआ मैच ये टीम हार गई। मयंक अग्रवाल भी लास्ट में जब आए, उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि ये अब पचने वाली बात नहीं है। वाकई किंग्स इलेवन पंजाब और जो न्यूट्रल लोग भी हैं उनको भी लग रहा था कि ये किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ ये मैच जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि अब कोई कमेटी बनेगी और इस पर कोई फैसला आएगा और मैच का रिजल्ट बदला जाएगा।
अच्छा, अब दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें संजीव जी, तो मयंक अग्रवाल की क्रिकेट कल देखने वाली थी। इतने प्रेशर में 5 विकेट गिरने के बाद में 50 रन पे 5 विकेट अगर गिर जाएं, उसके बाद आपको रन चेस करने हो, और मयंक अग्रवाल ने जिस तरह खड़े क्रीज पर जमे रहे अंतिम तक, क्या लगता है मतलब कल एक नया मयंक अग्रवाल का क्रिकेट मुझे देखने को मिली। देखिए, मयंक अग्रवाल को बहुत ज्यादा अभी 1-2 साल से सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया और धमाकेदार अंदाज में जी। शुरुआत की उन्होंने, उन्हें मौका मिला था खेलने को। मयंक अग्रवाल उन खिलाड़ियों में है जो आज से कई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले से वो दस्तक दे रहे थे कि उनको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छे टैलेंट थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार खेल रहे थे। बट उनको नतीजा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस स्लॉट पर आते हैं वहां पर और कई दावेदार थे। अब इन्होंने कंसिस्टेंटली लगातार 4-5 सीजन रन किए, स्कोर किया, तब उस मेहनत का फल मिला है। और वो बहुत यंग नहीं है कि 19, 20, 21 साल के हैं, वो अच्छी खासी उम्र उनकी ज्यादा हो गई तब उनको, क्योंकि क्रिकेट में 26-27 की उम्र में अगर आपको एंट्री मिलती है कहीं टीम में तो वो ज्यादा ही माना जाएगा आज की तारीख में। तो उस समय उनको मौका मिला, तो उनके पास बहुत तजुर्बा है, वो किस परिस्थिति में कैसे खेलना है। लेकिन उनके आम लोगों के मन में यही होगा कि ये तो टेस्ट प्लेयर है, वनडे में है नहीं, T20 टीम में है नहीं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर क्या है, किस तरह का मादा रखते हैं और किस तरह से इनिंग को बिल्डअप कर सकते हैं और फिर पेस भी बढ़ा सकते हैं और इस स्थिति में ला सकते हैं। उनको कल मैच जीतना चाहिए था, और अगर वो जीत जाते तो वाकई वो सबसे बड़े हीरो अभी तक दो जो मैच हुए वही होते। जी और ये वही है। पारी याद रखी जाती है, वैसे भी याद रखी जाएगी उनकी ये पारी। संजीव जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, समय की हमारे पास कमी है और हम दोबारा चर्चा करेंगे तमाम मैचों के पहलुओं पर। लेकिन मेरा एक सवाल है अश्विन को लेकर। क्या अश्विन के जो चोटिल हुए, कल कंधे में चोट लगी, तो क्या लगता है कि अब वो फिलहाल इस आईपीएल के सीजन में दोबारा वापसी करते हुए दिखेंगे? क्योंकि कंधे की चोट है, मुझे नहीं लगता कि शायद वो दोबारा रिस्क लेंगे। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के साथ समस्या हो जाएगी, क्योंकि अश्विन देखें तो इस मैच में उनका बहुत बड़ा रोल है। अश्विन ने 1 ओवर डाला और 2 रन दिए और 2 विकेट निकाल लिए और वहां से बिल्कुल दबाव में आ गई पंजाब की टीम। तो उसके पहले ईशांत शर्मा भी चोटिल है, तो अगर ये दो चोटिल होते हैं और नहीं खेलते हैं तो ये बहुत बड़ा दोनों झटका अनुभवी होगा। खिलाड़ी हैं। जी। और अश्विन जो है जिस तरह से वापस फिर नहीं आया मैदान पर, तो एक डाउट तो जरूर है, लेकिन ऑफिशियली अभी कहा नहीं गया है। अगर ये गंभीर चोट होगी या सामान्य चोट भी होगी और कंधे में चोट है, तो वो कंधा तो इस्तेमाल होता ही है बॉलर्स के लिए और उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि कुछ एक मैच में वो बाहर हो सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये चोट गंभीर तो जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो मैच हुआ वो बेहद रोमांचक था। दिल्ली कैपिटल वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच में ये मुकाबला जो खेला गया, फिलहाल 1 रन की बदौलत, और वो जो शॉर्ट रन की कंट्रोवर्सी है वो सोशल मीडिया में भी लोग उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने जिस तरह की क्रिकेट दिखाई है, 5 विकेट गिरने के बाद मयंक अग्रवाल खड़े रहे और मैच को बिल्कुल अंत तक खींच के ले गए। और वहां पे 2 गेंद 1 रन बहुत ज्यादा ये मुश्किल नहीं था, लेकिन उस समय हड़बड़ाहट में वो शॉर्ट रन हुआ और उसके वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई और सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल आखिरकार बाजी मार गई। तो फिलहाल कंट्रोवर्सी भी इस आईपीएल में पहली ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है जिसको लेकर सोशल मीडिया में लोग गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तमाम बड़े खिलाड़ी भी, जैसे संजीव जी ने आपको बताया कि वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी, वो खुलकर सामने बोलने लगा। उन्होंने कहा है कि मैंने आपका मैच किसी खिलाड़ी को नहीं, इस एम्पायर को देना चाहिए था। तो उनका गुस्सा जाहिर था। वो इस गुस्से से, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इंस्पिरेशन से जुड़ा है, और वहां पे ऐसा मुद्दा हो जाना पर क्रिकेट फैंस बहुत नाराज हैं। और मयंक अग्रवाल की तो बात ही क्या है, उस लड़के ने जिस तरह की क्रिकेट मैदान पे दिखाई है, काबिले तारीफ है उनकी बैटिंग। और आगे होने वाले मुकाबले में क्या क्या कुछ खास होता जा रहा है, हमारे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हमारे संजीव कुमार जी मौजूद रहेंगे। उनसे हम लगातार आपको एक अच्छे से अच्छी एनालाइज आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे।